नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मानव, वातावरण, बस्तियाँ, परिवहन और कम्युनिकेशन, यानी कि संचार व्यवस्था। तो हमने इसमें पढ़ा था, सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं परिवहन के बारे में। सड़क मार्ग के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करी थी। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं रेल मार्गों के बारे में। तो मुख्यतः परिवहन के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं: स्थल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। स्थल के ऊपर होने वाले परिवहन को हम बोलते हैं स्थल मार्ग। इसमें मुख्यतः सड़क मार्ग और रेल मार्ग आती है, यानी कि जो धरातल के ऊपर जिनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है, तो वो आती है स्थल मार्ग में। वायु में चलने वाले साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको वायु मार्ग बोला जाता है। और जल के ऊपर से हम किसी प्रकार का परिवहन करते हैं तो उसको जल मार्ग बोलते हैं। स्थल मार्ग हमने बात करी, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। वहीं पे वायु मार्ग होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय जो होते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आर्मी जो है कई बार इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर परमहंस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। या कई बार आपने देखा होगा बिहार और जो हिली स्टेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली इमरजेंसी सर्विस जो है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मोस्टली वायु मार्ग जो स्थानीय होता है, यानी कि छोटे स्थानों के ऊपर इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो इसी मार्ग के द्वारा करवाई जाती हैं। वहीं पे बात करें हम राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय वायु मार्ग जो वो होते हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हम जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आता है राष्ट्रीय में। जैसे आप स्पाइस जेट की दिल्ली से जाते हो चेन्नई के लिए, तो दिल्ली से आप जा रहे हो चेन्नई, तो वो हो गया इंटर स्टेट, यानी कि राष्ट्रीय के अंदर वो वायु मार्ग में आएगा। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय की, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जिस परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था में शामिल किया जाता है। जैसे आप जा रहे हो भारत से ब्रिटेन, ब्रिटेन से अमेरिका, तो एक स्थान से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। वहीं बात करें जल मार्गों की, तो जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय और समुद्री। समुद्री को कई बार हम बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्देशीय जो जल मार्ग होते हैं वो मुख्यतः नदियों या किसी झीलों के ऊपर देखने को मिलते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल है गंगा और राइन का। जैसे गंगा नदी के ऊपर आप यूपी से बिहार जा सकते हो, वैसे ही यूरोप में राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्तम नदियों में से एक है, जिसके ऊपर जल मार्ग काफ़ी देखने को मिलता है। वहीं पे समुद्री जल मार्गों की बात करें तो एक देश से दूसरे देश में हम समुद्र के मार्ग से जाते हैं तो उसको समुद्री या अंतर्राष्ट्रीय बोल देते हैं। जैसे मुंबई से हम जाते हैं, हमारा जो पोर्ट होता है वहीं से हम जाते हैं। जैसे मुंबई से हमें जाना है अफ्रीका, कैप टाउन जाना है, तो अफ्रीका में हम समुद्र का भी सहारा ले सकते हैं, वायुमार्ग का भी सहारा ले सकते हैं, और वहीं पे हम ये स्थल मार्ग इसमें नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे वायुमार्ग और जल मार्ग जो है वो हम समुद्र के द्वारा भी जा सकते हैं और वायु के द्वारा भी जा सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली परिवहन के 3 प्रकार थे यहाँ पे। तो हम इसे पिछली कक्षाओं में हमने सड़क मार्ग की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं रेल मार्ग की। तो रेल मार्ग जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। किसके बदौलत? सड़क मार्ग की। सड़क में हम बसों के द्वारा ट्रेवल करते हैं, वहीं पर रेल मार्ग में हम रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई जगह रेल जो होती है मोनो ट्रेन होती है और फिर लंबी रेलगाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। जैसे हाई स्पीड जो रेलवे है वो इसमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी सस्ता होता है और इसमें जो है हम भारी माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। जैसे मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो ट्रेनों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई मुंबई से हमने कोई सामान मंगवाया और दिल्ली जो है वो कल सुबह तक पहुंच जाएगा। तो मोस्टली जो भारी सामान होते हैं वो बोगियों में आता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको पहुँचाया जाता है। और एक इसकी जो स्पीड है वो ठीक ठाक है, यानी कि बसों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें काफ़ी समय जो है खर्चना पड़ता है। वहीं पे रेल मार्ग में जो है टाइम बचत होती है और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा आजकल
बुलेट ट्रेन का नाम अपन सुन रहे हैं, तो वो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तीव्र गति से होगी, यानी कि समथिंग 150-200 किलोमीटर की जो है इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। तो काफ़ी रेल मार्ग जो है काफ़ी तीव्र होता है। इसका जो मोस्टली जो जाल होता है, यानी कि रेल मार्ग देखा गया, वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब कोई भी स्थान है, यहाँ पे पहाड़ी है, तो रेल यहाँ पे तो आराम से चल पाएगी। अब रेल है मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि जो रास्ता होता है वो सुगम होता है और हम पढ़ रहे हैं स्थल में, स्थल मार्ग पे होने वाले मार्ग को। तो मैदानी क्षेत्रों में जो है इसका विकास जो है वो अधिक हो पाया है। वहीं पे आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम जो पहाड़ी एरिया और पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी इनका जो है गमन हो जाता है। जैसे अटल टनल अभी थोड़े दिन पहले इसका शिलान्यास हुआ था, तो वो क्या पहाड़ियों को काट कर भी उनके अंदर से जो है रेल मार्ग का निर्माण किया जाता है। तो आजकल तो पहाड़ियों में भी इनका विकास देखने को मिलता है। पहले की जो ट्रेनें थी वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जाती थी। आजकल जो है आप कटरा जो अपना जो एक माता का मंदिर है वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है रेल मार्ग के द्वारा। तो आजकल जो रेल मार्ग का विकास है टेक्नोलॉजी के सहारे हम कहीं पर भी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीन और जापान में रेल मार्ग जो है वो पहाड़ी एरिया और हर जगह देखने को मिलता है। आजकल तो ट्रेनों का विकास है समुद्र एरिया के अंदर भी हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा दुबई से मुंबई एक हाइपरलूप जो ट्रेन है वो जाने वाली है। तो इसका जो विकास है मोस्टली वो हर फील्ड में और हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर जो विकास है वो मैदानी क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में अब जैसे भारत में रेल मार्ग का जो विकास हुआ है वो एशिया में सर्वाधिक हुआ है। एशिया में रेल मार्गों का जो जाल है वो भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं पे जैसे हमने इससे पहले बात करी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी इसका विकास खूब हो पाया है। जैसे जानिंग से ल्हासा, जैसे हमारे तिब्बत क्षेत्र में पड़ते हैं ल्हासा, तो ये जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो 5072 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे भी जो है रेल मार्ग का विकास हो पाया है। तो रेल मार्ग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुगम, सस्ता, माल ढोने के पर्पज़ से भी, और जो इसकी स्पीड है वो भी ठीक ठाक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अब बात करें रेल मार्गों का विकास और इसका जो कॉस्ट वगैरह है देखने कम होने की वजह से ही कई देशों ने तो इसका इतना विकास किया है कि पूरे के पूरे महाद्वीप को ही कवर कर दिया। जैसे विश्व का सबसे व्यस्तम सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो हमारे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बना हुआ है। वो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक जगह से जोड़ता है। ये पूरे रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो पूर्व क्षेत्र से पश्चिम को पूरे एक रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा हुआ है। अब रेल मार्ग जो है सस्ता है, उपयोगी है और तीव्र गति से चलता है, तो ये पूरे महाद्वीप को ही जोड़ दिया। ठीक है, तो यूरेशिया यहाँ पे पूरा जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें हम पर्थ और सिडनी की, तो ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है पर्थ को सिडनी जो है पूर्व और पश्चिम में से आराम से जुड़ा हुआ है। वहीं पे बात करें हम कनाडा और यूएसए में भी कई ऐसे रेल मार्गों का विकास हुआ है जो पूरे महाद्वीप को पूर्व से लेकर पश्चिम तक आसानी से जोड़ते हैं। तो रेल मार्ग जो है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जल मार्गों की, यानी कि वाटरवेज जो होते हैं, यानी कि वाटर के ऊपर होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा होता है। तो मुख्यतः हम इसको बांटते हैं मुख्यतः दो प्रकारों में, अंतर्देशीय जल मार्ग और दूसरा है समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय मुख्यतः होता है नदियों झीलों के ऊपर या छोटी छोटी अंदर जो बड़े बड़े छोटे समुद्र मान सकते हो, तो इनके ऊपर ये मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो भारत में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र जलमार्ग। पहले दोस्तों विश्व में पहले जलमार्ग का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का और वायु मार्ग का इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कॉस्ट ही नहीं आती। पानी के ऊपर आप चलते रहो, ना तो रोड का मेंटेनेंस आता है,
न किसी प्रकार के जो कलपुर्जे वगैरह हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो जो जलमार्ग है वो सबसे सस्ता वो मार्ग है, ठीक है। तो इसमें हम किसी प्रकार का कोई, जैसे अभी सड़क और ट्रेनों के ऊपर हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह वो होते हैं और टिकट वगैरह कटानी पड़ती है, स्टेशन वगैरह का खर्चा है, तो इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं आता। तो ये जो जलमार्ग है वो सबसे सफिशियंट है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल देख रहे थे हम, तो नदियों और झीलों के ऊपर जो मार्ग होता है उनके द्वारा ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो जलमार्ग है वो काफ़ी फेमस है। यूरोप में राइन नदी के ऊपर होता है, राइन जलमार्ग काफ़ी फेमस है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदियों में से ये आती है राइन नदी। वहीं पे अफ्रीका में नील नदी है, अफ्रीका में नील नदी मार्ग है। और चौथा हो गया अमेरिका में लेक ऊपर है, जैसे ग्रेट लेक जलमार्ग। जैसे यहाँ पे 5 जो फेमस झीलें बनी हुई हैं उनके ऊपर ये मार्ग बना हुआ है, यानी कि इनके माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कर पाते हैं। वहीं पे समुद्री जल मार्ग होते हैं, वो एक देश के जो पोर्ट होते हैं वहाँ से जुड़ते हैं दूसरे देश से। तो ये समुद्री पतनों से जुड़े होते हैं, समुद्री पतनों जैसे इनको बोलते हैं हम, पोर्ट्स पतनों से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ फेमस पोर्ट हैं इंडिया में, आप जैसे देखते हो ये भारत है, तो यहाँ पे कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मालाबार, कोचीन, इस प्रकार नावा सेवा है, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है। यहाँ पे कई प्रकार के पोर्ट बने हुए हैं। इस साइड जो चेन्नई है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, कालीकट है, ठीक है। और कोलकाता जो है अपना पोर्ट है, जहाँ से जापान को सबसे सर्वाधिक जो है लोहा निर्यात किया जाता है। तो भारत में क्या है, स्पेशली पोर्ट बने हुए हैं, यहीं से हम दूसरे देश से क्या है कनेक्टेड हो पाते हैं। तो ये समुद्री पतन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ यहाँ पे पोर्टों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला है भारत का मुंबई, कोची लिख लो इसमें, कोची, कोलकाता। जैसे ब्रिटेन का हो गया लंदन, ब्रिटेन का लंदन। और जैसे न्यूयॉर्क है वो भी जुड़ा हुआ है इससे, समुद्री जलमार्ग से। तो अब अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क। वहीं पे अब अफ्रीका के अंदर केप टाउन है, अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन पोर्ट है। विश्व में कई जो पोर्ट हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे सिडनी हो गया, जापान के कई पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, समुद्री जलमार्गों से लिंक है और वहाँ से हम क्या जो विभिन्न प्रकार के जो सामान होते हैं उनका आयात निर्यात यहाँ से किया जाता है। तो जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये नदियों के ऊपर होता है और ये समुद्री पतनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा मार्ग है परिवहन का, वो उसको बोलते हैं हम वायु मार्ग, यानी कि एयरवे। तो एयरवेज के अंदर हम शामिल करते हैं मुख्यतः, एक तो पहले तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। वायु मार्ग जो है एक तो महंगा बहुत है, तो एक तो लिखो सबसे महंगा। इसका रीज़न क्या है, सबसे एक तो रीज़न इसका है कि इसका जो फ्यूल होता है, यानी कि इसका जो ईंधन होता है वो काफ़ी महंगा मिलता है, इसलिए ये सबसे महंगा है। दूसरा ये तीव्र गति का है, यानी कि एयरवे के द्वारा
यानी कि आप किसी प्रकार के, इसमें मुख्यतः हम क्या पढ़ते हैं, हवाई जहाज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हेलीकॉप्टरों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक तो तीव्र होता है, सबसे महंगा होता है, और तीसरा जो होता है इसको कहीं भी पहुंचा सकते हो आप। जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे किसी प्रकार का लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, यानी कि भूस्खलन, अर्थक्वेक, किसी प्रकार की जो है प्राकृतिक घटना हुई, तो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पे किसी प्रकार का सामान, दवाइयाँ, खाना पीना जो है वो पहुँचा सकते हो। तो ये क्या है, यानी कि आकस्मिक सेवाओं के लिए उपयोगी, सेवाओं के लिए उपयोगी, यानी कि भाई इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है वो वायुमार्ग है। ठीक है, तीव्र तो है लेकिन महंगा भी है, तो इसमें जो है इसको वायुमार्ग को अमीर लोगों का बोला जाता है स्पेशल, कि भाई अमीर लोग ही इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो करते हैं। सबसे सेफ भी इसको बोला जाता है, क्योंकि पहले जो था वो स्थल मार्ग का ही उपयोग होता था, सड़क मार्ग, फिर रेल मार्ग का विकास हुआ। वायुमार्ग का जो विकास हुआ है वो 20वीं सदी के उपरांत हुआ है। तो ये जो है ये अभी करंट में ही हुआ है। अब इसके लिए भी कुछ पतनों का निर्माण होता है। भाई हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे वायुमार्ग के द्वारा जाते हैं, तो हम पतनों के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे एक स्थान का पतन है, यहाँ से हमें एरोप्लेन यहाँ तक ले जाएगी, तो इसको भी हम पतन बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये भी कुछ पतन है, आपको ध्यान रखने। तो हर कंट्री के अंदर ये बने हुए हैं, और जो मुख्यतः किसी भी देश की जो फेमस सिटीज़ होती हैं वो मुख्यतः एयरपोर्ट वहाँ पे मिलता है, और वो वायुमार्ग के द्वारा जुड़ी रही होती हैं। तो इसमें कुछ वायु पतन लिख सकते हो आप, वायु पतन लिख सकते हो। तो जैसे भारत में सारी सिटीज़ ही होती है मोस्टली, जैसे मुंबई है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता भी है, सारे शहर ही हैं। कोलकाता यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। जैसे चेन्नई है, छोटे शहर भी आजकल तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाहर का देखो, लंदन है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। ठीक है, और भी, और कोई शहर, टोक्यो है, टोक्यो, और देखो पेरिस है। तो यहाँ पे क्या है, पतन बने हुए हैं। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे आप लाहौर है, जो भी विश्व में फेमस शहर है जिनको आप जानते हो, वहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। वहाँ से हम फ्लाइट लेते हैं और दूसरे शहर में आराम से एयरवेज के द्वारा हम परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो है बाहरी जो सामान है वो तो उसका तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो है पर्सनली इंडिविजुअल के लिए ये बेस्ट है। कौन सा है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें जो है वो नोट करनी है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं संचार की, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, यानी मेरी अभिव्यक्ति मैं दूसरे तक पहुंचा पाऊँ, यानी कि सूचना होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना का दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे तक पहुंचाना। जैसे भाई अपने गांव में बोलते हैं भाई बुलाओ दिया, सब ने बोल के आना है कि हमारे किसी प्रकार की आज क्या है, दावत है। तो वो बुलावा देना क्या है, एक प्रकार की सूचना हो गई, वो लोगों तक पहुंचानी है। तो इसके प्राचीन माध्यम भी थे और वर्तमान माध्यम भी है। प्राचीन समय में हम कबूतरों के माध्यम से सूचना भेजते थे कि भाई वहाँ पे किसी प्रकार की घटना हुई है। उसके बाद में चिट्ठी आने लग गई, खत आने लग गए, जैसे कागज, कलम, दवात का, फिर ये गाने आने लग गए। तो उन्हीं के माध्यम से क्या है, ये प्राचीन माध्यम थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचनाओं का प्रसार होना। फिर क्या आया, कबूतर हो गया, चिट्ठी हो गई, खत हो गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आ गया इंटरनेट। आजकल क्या होता है, ईमेल होने लग गई, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो इनके माध्यम से क्या करने लगे, हम सूचनाओं का आदान प्रदान करने लग गए। तो वर्तमान की जो
जो टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, वहीं पे सैटेलाइट्स का विकास हो गया। जैसे आज जो है हम सूचनाओं को एक जगह बैठे बैठे ही क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कहीं शहर में जाना है और वहाँ के होटल्स के बारे में जानना है, तो आप क्या करोगे, गूगल करके पता कर लोगे वहाँ पे होटल में सीट जो है अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो रूम वगैरह का जानकारी, ट्रेन टिकट वगैरह हो गई, किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है आज जो है इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सूचनाओं का जो विकास है वो भी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्या था, कम्युनिकेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम सूचना पहुंचाते हैं। तो वो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मुख्य जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में मुख्यतः हमने बात करी थी पतनों की, हवाई पतन और समुद्री पतनों की। तो हम एक मैप के द्वारा इन पतनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप एक वर्ल्ड मैप को यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि मुख्य जो ट्रांसपोर्ट के जो शहर हैं, पतन है, पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली कुछ फेमस पोर्ट जहाँ से एयरपोर्ट बने हुए हैं, जहाँ से आप जो है मुख्य शहरों में आराम से जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो विश्व के कुछ फेमस शहर हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडिया से, दोस्तों हमारा मुख्य जो शहर है, हमारी राजधानी है, वो दिल्ली यहाँ पे है और देश का मुख्य शहर है। यहाँ से आप विश्व के जो मुख्य शहर है उनसे जुड़ सकते हैं बाई एयर, या बाई एयर ही दिल्ली से कनेक्टिविटी है। यदि आपको जाना है किससे, समुद्री यात्रा से, तो आप मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता से जुड़ सकते हो। यहाँ पे एक कोलकाता और है, कोलकाता। तो मुख्यतः जो देश के 4 मुख्य शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो मुख्यतः चारों शहरों से 3 से कनेक्टिविटी जो है वो समुद्री की है, और वहीं पे दिल्ली से जो है आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके एक शहर से दूसरे स्थान से आराम से क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल कर सकते हो। तो मुख्यतः विश्व के ये फेमस शहर हैं। यहाँ से आप जैसे बर्लिन के लिए, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बाई जा सकते हो, पेरिस जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, लिस्बन जा सकते हो। दिल्ली से आपको मुंबई आना है, मुंबई भी आ सकते हो। दिल्ली से यहाँ पे बीजिंग है, चाइना की राजधानी। ठीक है, बीजिंग जा सकते हो, टोक्यो जा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी टोक्यो जा सकते हो। ठीक है, कोलकाता भी जा सकते हो, बैंकॉक जा सकते हो। तो मुख्यतः जो अपनी जो देश की कनेक्टिविटी है वो यहाँ से है। आप डायरेक्ट जो है न्यूयॉर्क से भी जुड़ सकते हो दिल्ली से। ठीक है, तो यहाँ से जो एयर कनेक्टिविटी है वो ऐसे है। न्यूयॉर्क जो शहर है वो समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और बाई एयर भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जल मार्ग से भी ये संबंधित है और वायु मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, ये आपस में दोनों से जुड़ा हुआ है। काराकस जो है दक्षिणी अफ्रीका की, ये रियो डी जेनेरिया, ब्यूनस आयरस, सेंटियागो, लीमा और काराकस, ये 4-5 शहर हैं जो काफ़ी फेमस है। रियो डी जेनेरिया जो है यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था, आपको ध्यान हो, काफ़ी फेमस है। ब्यूनस आयरस भी है, ये भी काफ़ी फेमस है। इनकी जो कनेक्टिविटी है वो समुद्र से भी है, डकार वगैरह से ये जुड़े हुए हैं, कैपटाउन से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये लिस्बन वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। बाई लंदन से आप बात करो, न्यूयॉर्क बाई एयर भी आ सकते हो, समुद्री यात्रा से भी ये जुड़ा हुआ है। शिकागो बाई एयर है यहाँ से। यदि हम समुद्री यात्राओं की बात करें तो इसको हम ऐसे करेंगे, डॉट डॉट करके। ठीक है, ये समुद्री यात्राएं हैं। कैपटाउन जो है यहाँ पे रोहित शेट्टी वगैरह जो आपने देखा होगा, बिग बॉस शूट हुआ था, और जो एक और आया था
खतरों के खिलाड़ी था, कौन सा था, वो भी यहाँ पे शूट हुआ था। केप टाउन जो है अफ्रीका का दक्षिणतम जो है पॉइंट भी है, यहाँ पे काफ़ी जो वेदर है वो ठीक ठाक रहता है। मॉरिशस, दिशा पाटनी याद आ गया होगा आपको। हमारी इज्जत का क्या, नैरोबी यहाँ पे है। लागोस, मोम्बासा, मुंबई फिल्म सिटी, दुबई से बाई समुद्र से जुड़ा हुआ है। कोलंबो जुड़ा हुआ है, चेन्नई जुड़ा हुआ है, अदन समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, कोलंबो मुंबई से भी जुड़ा हुआ है और दुबई से भी जुड़ा हुआ है। पर्थ सिडनी जो है बाय एयर भी है और बाय वाटर भी। चेन्नई भी जुड़ा हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। सिंगापुर बाय एयर या बाय वाटर भी जा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको सिटी है, ये पनामा सिटी हो गई। लॉस एंजल्स फिल्म शूटिंग होती है यहाँ पे। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का काफ़ी फेमस शहर। वैंकूवर कनाडा। टोरंटो, विनीपेग कनाडा की जो कुछ फेमस सिटीज़ हैं। विनीपेग, आजकल डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है आपको, यहाँ से दिल्ली से कनाडा आते हैं ना लोग, टोरंटो, विनीपेग वगैरह। अक्षय कुमार यहीं पे रहता है, तो ठीक है। तो ये वैंकूवर, विनीपेग, ये आपस में कनेक्टिविटी है इनकी, बाय एयर भी है। मैक्सिको सिटी भी है। मैक्सिको से आपने सुना हुआ, खबरों में रहता है काफ़ी कि यहाँ से शरणार्थी अमेरिका में घुस गए, कनाडा से अपने वाले जाते हैं अमेरिका में घुस जाते हैं, तो ये भी जो है काफ़ी फेमस है। काराकस की कनेक्टिविटी ऐसे भी है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो शहर है वो बाय एयर भी है और बाय वाटर भी है। लंदन से जुड़ा हुआ है, पेरिस से भी जुड़ा हुआ है। रोम जो है इटली में है, तो यहाँ से रोम की कनेक्टिविटी है, बाय एयर अपन जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्थलीय भाग है ना, यहाँ पे तो आपको वायु मार्ग मिलेगा, और जो समुद्री जो पार्ट है वहाँ पे आपको बाय वाटर मिलेगा। मुंबई से मॉरिशस आप आ सकते हो, यहाँ पे मेडागास्कर जो आइलैंड है यहाँ पे भी आ सकते हो आप, ठीक है। चेन्नई से जकार्ता की बाय वाटर भी कनेक्टिविटी है। हांगकांग जो है बाय वाटर भी जा सकते हो और बाय एयर भी जा सकते हो। टोक्यो से कनेक्टिविटी, कोलकाता का जो पोर्ट है हमारी कनेक्टिविटी बाय वाटर भी है टोक्यो से, ठीक है। और जापान के कई जो शहर हैं उनसे हम किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोहा सेंड करते हैं कोलकाता से टोक्यो के लिए, ठीक है। वहीं बात करें अफ्रीका, जो अंदर आंतरिक क्षेत्र में जो पार्ट है उनसे तो हम बाय एयर जुड़ सकते हैं, और जो समुद्री पतनों के सारे हैं उनसे हम समुद्रों के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नैरोबी में समुद्र के पास है तो वैसे भी आ सकते हैं। वहीं पे लीमा की कनेक्टिविटी लॉस एंजल्स से ऐसे भी है। पनामा सिटी भी है, इसमें समुद्री यात्रा भी है। न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, पेरिस या यूरोप आ सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये कुछ शहर हैं जो आपस में क्या है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अपन को प्रोवाइड करवाते हैं। मॉस्को रसिया में हम जाते हैं बाय एयर, ठीक है क्या। तेहरान ईरान में पड़ता है, यहाँ पे भी अपन जा सकते हैं। तेहरान के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु हुई थी, ताशकंद में हुई थी, सच बोलो तेहरान नहीं है, वो ताशकंद में हुई थी, ठीक है। और रोम जो है वो इटली में है। बर्लिन जर्मनी में है। पेरिस जो है फ्रांस में है। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल में है, क्या पुर्तगाल में, बताना देखकर, ठीक है। तो कुछ शहर हैं, इनसे हम क्या करते हैं, बर्लिन से जुड़े हुए हैं। मॉस्को में ऐसे कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो जो दिल्ली है हमारा, उनसे मुख्यतः जो कैपिटल है किसी भी देश की, इससे हम क्या करें, क्या कर रहे हैं, करे हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कराची भी अपन जा सकते हैं। कराची जो शहर है पाकिस्तान का काफ़ी फेमस शहर है। दिल्ली से डायरेक्ट जो फ्लाइट है वो दुबई के लिए भी है, ठीक है। तो बाय एयर की कनेक्टिविटी जो है दिल्ली से पूरे विश्व की बनी हुई है, और विश्व के जो काफ़ी फेमस शहर हैं उनसे भी हम क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट कर देता हूँ। यहाँ पे मुख्य
शहर, ये निशान है मुख्य शहर का, और ये शहर है समुद्री मार्ग का, और ये शहर है, ये जो मार्ग है वो है वायु मार्ग। ठीक है। सेंटियागो, ब्यूनस आयरस भी जुड़ा हुआ है समुद्री मार्ग से, और बाई एयर भी है। ठीक है। तो जो शहर समुद्री मार्ग पे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वायु मार्ग से जुड़े नहीं हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई से भी आप विभिन्न शहरों की जो वायु मार्ग है वो भी जुड़ा हुआ है, और समुद्र मार्ग से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई शहर समुद्री मार्ग से जुड़ा है वो वायु मार्ग से नहीं जुड़ा है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे कुछ पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट्स, और जो ओशियन सी पोर्ट्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे।